हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रजवान शर्मा। एंड अपन जो देख रहे थे उससे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चल रहा था उससे आगे देखते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक चल रहा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर लिया था, उससे आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन देख लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था अपन ने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आया था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। यदि स्पेरिकल स्लैब दे रखी है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कैलकुलेट की थी अपन ने, स्पेरिकल सेल के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए या फिर कंडक्टिंग स्पेयर, तीनों के लिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी वैसे ही क्या करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो जो नया टॉपिक अपना वो है अब कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले उसमें जो है किसका कैलकुलेट करेंगे, स्पेरिकल जो सेल दे रखी है या फिर जो कंडक्टिंग स्पेयर दे रखा है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट जो हेडिंग होगी यानी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्पेरिकल सेल ओब्लिक कंडक्टिंग स्पेयर स्पेरिकल सेल या फिर जो कंडक्टिंग स्पेयर है दोनों सेम होंगे। स्पेरिकल सेल या फिर कंडक्टिंग स्पेयर दोनों क्या सेम है, कैसे सेम है? जो स्पेयर होता है स्पेरिकल सेल या फिर कंडक्टिंग स्पेयर का मतलब क्या है, यदि कोई स्पेयर दे रखा है, इंसुलेटिंग स्पेयर दे रखा है, उसको यदि चार्ज करें तो क्या हो जाएगा, इसमें जो अपन चार्ज यदि कर रहे हो, जो कंप्लीट चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, जो स्पेयर है उसके यदि आउटसाइड में हो जाए तो ऐसा जो स्पेयर हो वो कैसा हो जाएगा, कंडक्टिंग स्पेयर, या फिर इसको क्या बोलेंगे, स्पेरिकल सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेरिकल सेल बोलेंगे। तो इसके लिए अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी वही सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगा। सेम प्रोसेस का मतलब जो उसका हेल्प लेके करना है। स्पेरिकल सेल या फिर कंडक्टिंग स्पेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैलकुलेट की थी अपन ने, इनसाइड में जो थी वो कितनी थी अपनी, पहले तो आउटसाइड में राइट करना है। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। आउटसाइड का मतलब क्या है, यदि कोई स्पेरिकल सेल दे रखा है उसकी रेडियस तो कितनी है, कैपिटल आर है, उसका सेंटर कितना है, ओ है, और उसके बाहर कोई पॉइंट पी लिए है, तो वहां पे जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी पॉइंट पी पे, यानी आउटसाइड में पॉइंट पी दे रखा है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो गई थी। वेक्टर फॉर्म में इसको यदि लिखे तो ई आर कैप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते इसको। ऐसे जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी अपन ने, सरफेस पे क्या थी, के क्यू अपन में कैपिटल आर स्क्वायर इनटू में क्या था, आर कैप, ये सरफेस पे आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी स्पेरिकल सेल के लिए वो कितनी थी, जीरो। इक्वेशन नंबर कैसे होगी, थर्ड होगी। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, के क्यू अपन में स्मॉल आर स्क्वायर इनटू आर कैप। सरफेस पे जो स्पेरिकल सेल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो के क्यू अपन में कैपिटल आर स्क्वायर इनटू आर कैप, और इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्पेरिकल सेल के लिए वो जीरो थी। ऐसे कंडक्टिंग स्पेयर के लिए भी सेम होगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्पेयर के में क्या होता है, यदि कोई इंसुलेटिंग स्पेयर दे रखा है उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, यदि किसी भी स्पेरिकल सेल को या फिर कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्पेयर को जो चार्ज करते हैं तो जो चार्ज कंप्लीट चार्ज क्या रह जाएगा, आउटर बाउंड्री पे प्रेजेंट रह जाएगा, और इसे क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग स्पेयर बोलेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट चार्ज यदि आउटसाइड में तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। अब यदि अपन को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, इन दोनों में रिलेशन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फॉर्मूले बताया था मैंने। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, कैलकुलेट यदि करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका अपोजिट आ जाए क्या, यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तब क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन में क्या आ जाएगा, डी आर आ जाएगा। बट यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम है, बताइए साफ कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो वैल्यू यदि कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, आउटसाइड में कैलकुलेट करना है। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कैसे होगी, यहाँ पे आउटसाइड का मतलब पॉइंट पी पे, तो अपन पहले यहाँ पे आर पे इंटीग्रेशन करना है,
इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट भी तो लेनी पड़ेगी। लिमिट कहां से कहां तक होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बताई थी? यदि किसी भी चार्ज को इन्फिनिट से कहां तक लेके आए, किसी भी अदर चार्ज दे रखा है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने में जितना वर्क डन किया जाए उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी चार्ज को इन्फिनिट से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन किया जाए उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे मान लेते हैं इन्फिनिट से कोई चार्ज है वो कहां तक लेकर है? पॉइंट पी तक। पॉइंट पी तक का मतलब क्या है? स्मॉल आर डिस्टेंस तक लेके आएंगे। इन्फिनिट से कहां तक लेके आ रहे हैं? स्मॉल आर डिस्टेंस तक। इन्फिनिट से स्मॉल आर डिस्टेंस, वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा माइनस इन्फिनिट टू स्मॉल आर। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितने दे रखी है? के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे तो देखो क्या हो जाएगा, आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा? कांस्टेंट क्वांटिटीज में क्या है? के क्यू है, तो माइनस के क्यू बाहर आ गया। अब यहाँ पे इन्फिनिट टू स्मॉल आर बचा है 1 अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कोई भी यदि टू वेक्टर क्वांटिटीज उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो यहाँ पे देखो किसका करना है डॉट प्रोडक्ट? आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। आर कैप तो क्या है? यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है? जो अपने डिस्टेंस स्मॉल आर लिए उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। डी आर स्मॉल एलिमेंट लेंगे उसकी डायरेक्शन। तो यदि अपन ने जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी तो उसमें गाउसियन सरफेस पे क्या ले रहे थे अपन? गाउसियन सरफेस पे स्मॉल एलिमेंट ले रहे थे, स्मॉल एलिमेंट एरिया ले रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर कैप का मैग्नीट्यूड डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, दोनों क्या होंगे? आर कैप और डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। तो आर कैप का मैग्नीट्यूड यानी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। फिर क्या हो जाएगा? डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड यदि लेंगे तो कितना हो जाएगा? डी आर ही होगा। फिर कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी आर कैप डॉट डी आर की वैल्यू कितनी होगी? डी आर होगी। आर कैप डॉट डी आर वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी आर हो जाएगी। यानी यहाँ पे कितना रखना है? डी आर रखना है। अब इसका क्या करवाना है? इंटीग्रेशन करवाना है। इंटीग्रेशन कैसे होगा? x की पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले पहले। तो x की पावर n की फॉर्म में यदि कन्वर्ट करेंगे इन्फिनिट टू स्मॉल r की पावर -2 dr। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा? -kq। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? x की पावर n का इंटीग्रेशन यदि करें x की पावर n+1 अपॉन में n+1। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में तो क्या होता है? nx n-1 होता है डिफरेंशिएशन यदि करते हैं तब तो। और यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो इसमें x की पावर n+1 करना पहले, यानी r की पावर -2+1 अपॉन में कितना हो जाएगा? -2+1 ये आएगा। यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा? -2+1 माइनस होगा, -1 बचेगा, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? kq आएगा। और इधर जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? r की पावर -2+1 बच रहा है, तो वो कितना हो जाएगा? r की पावर -2+1 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में r, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा आउटसाइड में? kq अपॉन में स्मॉल r। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा? kq अपॉन स्मॉल r। ऐसे ही जब सरफेस पे करेंगे, सरफेस पे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो आगे आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ है आउटसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? kq अपॉन में स्मॉल r। ओके, देन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो यदि कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सरफेस पे यदि कैलकुलेट करें तो मतलब क्या इसका? ये पॉइंट P जो आउटसाइड में दे रखा था वो पॉइंट P कहाँ पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कहाँ तक लगाएंगे? इसमें स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन में? कैपिटल R के। स्मॉल r जब कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करना है? ये जो फॉर्मूला दे रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो रिलेशन का जो फॉर्मूला है उसमें स्मॉल r की जगह क्या कर दो? कैपिटल R इन्फिनिटी टू कैपिटल R माइनस साइन E सरफेस डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब ये देखो इसमें करना क्या है? ओनली चेंज कहाँ पे हुआ है? सरफेस पे तो के ऊपर में कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R हो रखा था, तो सेम यहाँ पे स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल R। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? कंडक्टिंग स्फीयर के के ऊपर में कैपिटल R। ठीक है, ठीक है, ये आउटसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये सरफेस पे। ओके, अब ऐसे ही क्या करना है अपन को? इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है।
इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आउटसाइड में तो कितना है के अपॉन स्मॉल आर, और सरफेस में कितना है के अपॉन में कैपिटल आर। अब इनसाइड में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, कहाँ पे कैलकुलेट करना है? इनसाइड में। इनसाइड में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो इनसाइड का मतलब क्या है? ये पॉइंट पी जो है इनसाइड में आ जाएगा। इनसाइड में मतलब यहाँ पे ले ले पॉइंट पी, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसके सेंटर से? स्मॉल आर। यानी जो अपन जो चार्ज इन्फिनिट से लेके आ रहे हैं वो कहाँ तक आ जाएगा? इन्फिनिट से पॉइंट पी तक। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इन्फिनिट टू पॉइंट पी तक का मतलब स्मॉल आर तक। ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना होता है? जीरो होता है। बट यहाँ पे देखो इनसाइड में का मतलब क्या है? यहाँ पे इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो हो रही है, बट यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो जाएगा? एक तो इन्फिनिट टू कैपिटल आर। पहले क्या करेंगे? जो चार्ज लेके आ रहे हैं इन्फिनिट से वो इसके सरफेस तक आएगा। सरफेस तक आएगा तो यहाँ पे इनसाइड ने लिख के ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सरफेस के लिए अलग होगा, इनसाइड के लिए अलग होगा। पहले इन्फिनिट टू कैपिटल आर लेके आएंगे, उसमें जो वर्क डन होगा उसे क्या बोले? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो यहाँ पे ये तो है सरफेस के लिए डॉट डी आर वेक्टर। ऐसे ही जब अब कैपिटल आर से स्मॉल आर, यहाँ पे माइनस साइन क्या होगा? दोनों का प्लस होगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा प्लस, ठीक है। और ये ब्रैकेट को यदि सोल्व करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब फिर क्या करना है? कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लेके आना है। कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब क्या होगा? ये इनसाइड वाला हो जाएगा, इनसाइड डॉट डी आर वेक्टर। अब ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू तो हुई है कि नहीं है? एस वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के ऊपर में कितना आ रहा है? कैपिटल आर। यानी इस कंप्लीट की जगह क्या राइट कर सकते हैं अपन? इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू इसकी तो वैल्यू कितनी होगी? के ऊपर में कैपिटल आर। और यहाँ पे इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, अभी लिखा था यहाँ पे मैंने, कितना होता है? जीरो। यानी ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। ओनली कितना आ जाएगा इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? के ऊपर में कैपिटल आर, ठीक है। अब यदि ग्राफ बनाए, इनसाइड में ये है, आउटसाइड में कितना था? के ऊपर में स्मॉल आर, और सरफेस पे ही है। तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें इनसाइड में तो कैसे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ही नहीं कर रहा, आर की पावर जीरो है। ऐसे ही यहाँ पे सरफेस में भी आर की पावर जीरो है, ओनली इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आउटसाइड में। ग्राफ यदि बनाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसमें जब ग्राफ बनाएंगे इस साइड में एक्स एक्सिस पे तो ले लिया डिस्टेंस आर, और जो वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ क्या ले रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लें। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब ले लेंगे, ग्राफ यदि बनाएंगे इसमें, तो यहाँ पे मान लेते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है? कैपिटल आर है। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। आउटसाइड में जब देखें, आउटसाइड का मतलब जो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी कैसे ज्यादा हो जाए? कैपिटल आर से यदि लार्ज हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्मॉल आर के। देन उसके बाद में क्या होगा? क्या करना है? इनसाइड यहाँ पे सरफेस तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम है, कितना है? के ऊपर में कैपिटल आर। अब इनसाइड में यदि देखें सरफेस पे तो कितना हो गया? के ऊपर में कैपिटल आर हो गया। इनसाइड में यदि देखें तब भी कितना आ रहा है? के ऊपर में कैपिटल आर, यानी कांस्टेंट है। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। कंडक्टिंग स्फीयर का जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाले तब डॉटेड से, यानी शो ही नहीं किया था। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले तो ये वाला लाइन ड्रॉ नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां पे जीरो आ रहा था। जीरो आ रहा तो यहाँ पे कोई कर्व नहीं बनेगा, ग्राफ नहीं बनेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इनसाइड में और सरफेस पे दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। यानी जब कंडक्टिंग स्फीयर उसके बाहर यदि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के, और सरफेस पे उस साइड में देखेंगे तो दोनों का क्या आ रहा है? के ऊपर में कैपिटल आर आ रहा है, यानी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में कांस्टेंट के लिए क्या होगा? कौन ये स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है? यदि स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इनसाइड में और सरफेस तक क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिक्स वैल्यू पे क्या कांस्टेंट है कि कैपिटल आर पे मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। और इस कैपिटल आर से यदि लार्ज वैल्यू है, कैपिटल आर से लार्ज वैल्यू लार्ज यदि वैल्यू है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल सेल दोनों के लिए क्या है? सेम है। देन नेक्स्ट जो है
थर्ड जो स्पेरिकल स्पेयर था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, थर्ड जो अपन ने कैलकुलेट किया था वो किसके लिए किया था, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर जो दे रखा था उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। तो ऐसे ही जो वैसे तो अपन ने यहाँ पे कंडक्टिंग स्पेयर और स्पेरिकल सेल टू में कैलकुलेट कर लिया, दोनों के लिए वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, कंडक्टिंग स्पेयर भी क्या होता है, आउटर बाउंड्री पे चार्ज प्रेजेंट रहेगा, और स्पेरिकल सेल में भी क्या होता है, आउटर बाउंड्री पे चार्ज प्रेजेंट रहेगा। ऐसे जब कैलकुलेट करें, सेकंड जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। अब कोई नॉन कंडक्टिंग स्पेयर दे रखा है तो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर यहां पे मान लेते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है और इसके जो रेडियस वो कितना है, कैपिटल आर है, सेंटर कितना है, ओ है। अब इसमें क्या बोला है कि नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर का मतलब क्या है कि जो स्पेयर जो लिया उसके एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, परसेंट रहेगा। एवरी पॉइंट पे चार्ज क्या रहेगा, परसेंट रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि दे रखी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये लगाते हैं, ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अपन ने नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए निकाली थी, आउटसाइड में तो सेम था, कंडक्टिंग स्पेयर हो चाहे नॉन कंडक्टिंग स्पेयर हो, कितना है था, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप, और सरफेस पे कितना था, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर आर कैप। और जो इनसाइड में नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो कितनी आ रही थी, के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब आर क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले आउटसाइड में निकालना, आउटसाइड का मतलब पॉइंट पी लेंगे बाहर की साइड में, जो कि क्या होगा उसके जो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर उससे कितनी डिस्टेंस पे होगा, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। आउटसाइड में जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या लगेगी, आउटसाइड वाली। यह भी अपन ने कैलकुलेट किया है, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या होगा इसमें। अब देखो इसमें लिमिट कहां से लगाएंगे, इन्फिनिट टू स्मॉल आर। किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज इन्फिनिट से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने जितना वर्क डन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या माइनस साइन लगेगा, इन्फिनिट टू स्मॉल आर। यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस साइन लगा के इन्फिनिट टू स्मॉल आर। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यदि रखेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। इसको एक्सप्लेन किया था, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर है, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी आर cos थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल जो कितना हो, 0। यानी यहाँ पे आर कैप डॉट डी आर वेक्टर कितना हो जाएगा, डी आर होगा। दोबारा से बता दूं इसको, यानी अपन को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। आर कैप का मैग्नीट्यूड, डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री। तो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी आर, और cos 0 का वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कितना आ जाएगा इसमें, डी आर आ जाएगा। आर कैप डॉट डी आर कितना हो जाएगा, डी आर होगा। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू, तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन अपन को किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, डी आर के रेस्पेक्ट में। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इन्फिनिट टू स्मॉल आर 1 अपॉन में आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ पे जब निकालेंगे इसको, जब कैलकुलेट करेंगे, आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, के क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इन्फिनिट टू स्मॉल आर आर की पावर -2 डी आर। ओके, आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, एन प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो कितना होगा इसमें, आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1। -2 प्लस 1 को जब सोल्व करोगे तो कितना, -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू। आर की पावर -2 प्लस 1 है, आर की पावर -1 होगा ना, आर की पावर -1, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना है, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। ठीक है, ओके। देन आउटसाइड में तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे ही जब सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, यानी पॉइंट पी कहां पे लेके आ गए, सरफेस पे लेके आ गए। सरफेस पे जब लेके आ गए
सरफेस पे जब लेके आ गए तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, माइनस ES वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर में कैपिटल आर, इससे जब कंपैरिजन करेंगे स्मॉल आर की जगह क्या है कैपिटल आर, तो सेम वही होगा। यहाँ पे आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर में स्मॉल आर, उसमें क्या चेंज करना है, यहाँ पे क्या कर दोगे के ऊपर में कैपिटल आर हो जाएगा। ओके देन इसमें क्या होगा, सरफेस पे निकाले, अब क्या निकालना है इनसाइड में, इनसाइड में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या करना होगा आपको, आउटसाइड में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इनसाइड में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें, इनसाइड में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें, इनसाइड का मतलब क्या है, पॉइंट P जो है वो सरफेस से कहां पे आ जाएगा, और इनसाइड में पॉइंट P जो है इसके इनसाइड में ले लिया, स्मॉल आर डिस्टेंस हो रहेगी। स्मॉल आर डिस्टेंस कौन सी होती है, जहां पे अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, स्मॉल आर डिस्टेंस होगी। इनसाइड में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल आर इनसाइड डॉट क्या आ जाएगा dr वेक्टर, ये होगा। इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके लिए कैलकुलेट किया होगा, बट इनसाइड यहाँ पे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के लिए अलग था, सरफेस के लिए आ रहा था के ऊपर में कैपिटल R स्क्वायर, और इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, 0 था। तो यानी ये जो इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फर्स्ट पार्ट तो क्या होगा, फर्स्ट तो क्या करेंगे, जो चार्ज है इन्फिनिट से कहां तक लेके आएंगे, सरफेस तक, सरफेस तक लेके आएंगे, कैपिटल R तक लेके आएंगे। ये किसके लिए बन जाएगा, सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉट dr वेक्टर। ऐसे ही जो है इन्फिनिट, फिर क्या करेंगे, जो चार्ज है उसको कहां से कहां तक, कैपिटल R जो डिस्टेंस है उससे स्मॉल r डिस्टेंस तक, कैपिटल R टू स्मॉल r, ये किसके लिए हो जाएगा, इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉट क्या आ जाएगा dr वेक्टर। ओके तो इसमें ध्यान से देख लेना, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पहला वाला जो इंटीग्रेशन है वो तो किसके इक्वल है, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके इक्वल है, वही वैल्यू है ना। यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे इन्फिनिट टू कैपिटल R तो वही बनेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे के ऊपर में कैपिटल R हो गया, तो देन माइनस साइन लगाया। इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, कैपिटल R टू स्मॉल r। इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी बताई थी कितनी आई थी, के क्यू स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R क्यूब r कैप डॉट dr वेक्टर। तो इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल R माइनस, अब जो इंटीग्रेशन तो इसका किसके रेस्पेक्ट में होगा, स्मॉल r के रेस्पेक्ट में। अब इस जिसके रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके अलावा अदर जो क्वांटिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, उनको बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन के, तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल R क्यूब। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर कैपिटल R टू स्मॉल r, एक तो स्मॉल r बचा है, एक तो स्मॉल r बचा ना, कैपिटल R भी क्या कांस्टेंट क्वांटिटी की, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, dr के वेक्टर, और r कैप डॉट dr वेक्टर अभी सोल्व किया था, दोबारा सोल्व कर देता हूं, r कैप डॉट dr वेक्टर, r कैप का मैग्नीट्यूड dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, तो r कैप का मैग्नीट्यूड 1, dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड dr और cos 0 की वैल्यू 1, तो यानी r कैप डॉट dr कितना होता है, dr हो जाएगा, ये हो गया। देन इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको जब सोल्व करें तो यहाँ पे सोल्व जब करेंगे तो कितना होगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल R माइनस के क्यू अपॉन में कैपिटल R क्यूब। R का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में कितना होता है, n प्लस 1। तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, r की पावर 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसे जब कंपैरिजन करेंगे, r की पावर कितनी दे रखी है, n की वैल्यू 1 दे रखी है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, r की पावर 1 प्लस 1 2, नीचे भी कितना जाए 2, कैपिटल R टू स्मॉल r, कैपिटल R टू स्मॉल r। अब लिमिट जब पुट करेंगे तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल R माइनस
के क्यू अपॉन में कैपिटल 2 कैपिटल आर क्यूब। 2 पे तो लिमिट रखी नहीं जाएगी, लिमिट कहाँ पे रखी जाएगी, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो उसमें क्या रखेंगे अपन, लिमिट रखेंगे। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, आर की रेस्पेक्ट में। आर की रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आर की जगह क्या करनी है, लिमिट पुट करनी है। तो क्या कर दोगे इसमें, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन में 2 कैपिटल आर क्यूब। के क्यू अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब है, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस माइनस प्लस के क्यू अपॉन में 2 कैपिटल आर क्यूब इनटू में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ओके, इसको अब सोल्व जब करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी इसको कॉमन है उसको बाहर राइट यदि करें तो क्या बन जाएगा, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में, के क्यू कॉमन आ रहा है सभी में फर्स्ट, और सेकंड जो है नीचे देखो आर आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, यहाँ पे आर ही बचे, कैपिटल आर ही बचेगा ना, तो कैपिटल आर कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट वाले टर्म में क्या बचेगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर कॉमन ले लिया 1 बच रहा है, माइनस के क्यू अपॉन में कैपिटल आर कॉमन लिया कितना बच रहा है, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कितना 2, आर क्यूब दे रखा था, आर क्यूब दे रखा था, के क्यूब बाहर ले लिया, आर क्यूब दे रखा था, आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 2r स्क्वायर। कितना बचेगा 2r स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में 2r, के क्यू अपॉन में r तो कैपिटल आर तो बाहर आ गया, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन में कैपिटल 2, 1/2 बच जाएगा ओनली। के क्यू अपॉन में कैपिटल आर बाहर ले लिया, 1/2 बचेगा। यानी इनसाइड में जो बचेगा क्या हो जाएगा, उसमें इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, एलसीएम ले ले इसका, तीनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2r क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 कैपिटल आर क्यूब माइनस, माइनस का क्या होगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 का 2r स्क्वायर का 2r स्क्वायर, स्क्वायर है ना, 2r स्क्वायर का 2r स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर है, 2 का 2r स्क्वायर में यदि डिवाइड दें तो ओनली r कैपिटल आर स्क्वायर बच रहा है, कैपिटल आर स्क्वायर को 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा r 2r स्क्वायर, ये 1 दे रहा है, 1 को 2r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2r स्क्वायर, तो यानी जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में 2r स्क्वायर और r, तो कितना हो जाएगा, r को 2r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 2 कैपिटल आर क्यूब, और इनसाइड में क्या बचेगा इसके 2 कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इनसाइड में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए तभी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ ऐसा आएगा कि आप दोबारा इसको रिवाइज करो, दोबारा मैंने जो प्रोसेस बताया उसको दोबारा प्रैक्टिस करोगे तब हो जाएगा बार बार करने से। मेथड वही है कि इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू लगा दो, सरफेस के लिए इनसाइड के लिए क्या हुआ, ये जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के लिए अलग होती है और इनसाइड के लिए अलग होती है। पहले इन्फिनिट टू स्मॉल आर जब लेके आएंगे तो पहले सरफेस में डिवाइड होगा, फिर इनसाइड के लिए डिवाइड होगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे वैल्यूज रख के। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें यानी अपने पास क्या हो गया, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, कितना आया के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, देन सरफेस पे भी यही है कांस्टेंट है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, यहाँ पे क्या होगा स्मॉल आर होगा, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना आ गया के क्यू अपॉन में 2 कैपिटल आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करेंगे, अब देखो ये तीनों वैल्यू जो एक और वैल्यू निकाल सकते हैं इसके लिए सेंटर के लिए, जैसे अपन ने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो दे रखा था उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी इनसाइड में,
इनसाइड में तो कितने आए थे के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू, और जब सेंटर पे देख रहे थे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना रखा था, 0 रखा था वहां पे। 0 रखने पर सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू, और जब सेंटर पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी आ रही थी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, 0। तो यहाँ पे भी क्या करना है, इनसाइड में जब सेंटर पे जब देखते हैं, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि देखेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में 2 कैपिटल आर क्यू। और क्या करना है इसमें, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या करना है, कैपिटल आर करना है। स्मॉल आर इज इक्वल टू जब कैपिटल आर करोगे 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इसको जब सेंटर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सोल्व करोगे तो के क्यू अपॉन में 2 कैपिटल आर क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 कैपिटल आर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट यहाँ पे, और ये कैंसिल आउट, 3/2 होना चाहिए ना। टू आर क्यूब स्मॉल आर इज इक्वल टू सेंटर पे क्या हो, स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो, 0 होगा ना। स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। सेंटर पे जो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 3 कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि 2 कैपिटल आर क्यूब। सेंटर पे जब देखेंगे, सेंटर पे जो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू यदि 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म बचेगा 3 कैपिटल आर स्क्वायर क्योंकि अपॉन में 2 कैपिटल आर क्यूब। यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा अपने पास, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, 3/2 के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, और ये जो वैल्यू है वो किसकी थी, सरफेस पे, यानी जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 3/2 टाइम्स होगा, 3/2 टाइम्स होगा सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो ये ध्यान रखना, ओके। तो ये चारों आगे, एक तो क्या गया, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इनसाइड में आउटसाइड पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना है, के क्यू अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यदि सेंटर पे यदि देख ले, सेंटर पे क्या करना है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखनी है। 0 यदि रखोगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 रखा है, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस का 3/2 टाइम्स, इसको क्या और क्या राइट कर सकते हैं, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो 1.5 टाइम्स है सरफेस का। अब यदि चारों के लिए यदि ग्राफ बनाए, किस किस के बीच में, स्मॉल आर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस साइड में वाई एक्सिस पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लिया, ये इसका ओरिजिन है, और ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में आर वेक्टर, और इसके कहीं पे स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करेंगे हम, पहले तो देखो आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहा था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे तो मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैक्सिमम होगा यहाँ पे। सरफेस पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू का सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आउटसाइड में यदि देखें, आउटसाइड का मतलब क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर से क्या है, लार्ज है, कैपिटल आर से लार्ज है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके लिए, तो वो सेम वाला पहले वाला ही होगा। जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। सरफेस पे मैक्सिमम हो गया। इनसाइड में देखें, इनसाइड में तो यहाँ पे इनसाइड में ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, सॉरी इनसाइड में ये होगा। बट यदि सेंटर पे यदि देखें, सेंटर पे यहाँ पे मान लें, सेंटर पे यदि देखें, सेंटर का मतलब क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी, 0। ये तो कहाँ पे आ रहा है, स्मॉल आर जो कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या हुआ, इनसाइड में स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो, कैपिटल आर से क्या है, कम है। और यहाँ पे सरफेस पे देखेंगे, सरफेस पे देखेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब इस पे देखेंगे तो यहाँ पे सरफेस पे सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सरफेस का कितने टाइम्स होगा, 3/2 टाइम्स होगा, यानी 1.5 टाइम्स हो जाएगा। सरफेस का कितने टाइम्स हो जाएगा, 1.5 टाइम्स, यानी कि ये वाला कर्व बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ग्राफ बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।